यह कोई साधारण वाक्य नहीं था। यह उस इंसान की जिद थी जिसके पास खोने को बहुत कुछ था और पाने को सिर्फ खुद पर विश्वास। रवि ने ये लाइन उस रात लिखी थी जब शहर की बिजली चली गई थी और उसके कमरे में सिर्फ एक दिया जल रहा था। दिए की लौ कांप रही थी, बिल्कुल रवि के मन की तरह। बाहर बारिश हो रही थी, अंदर हालात उससे भी ज्यादा भीगे हुए थे। रवि एक छोटे से गांव से आया था जहां सपने देखने की आज़ादी तो थी, लेकिन उन्हें पूरा करने के साधन नहीं। पिता किसान थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थीं। बचपन से ही उसने सीखा था कि जिंदगी शिकायत नहीं, संघर्ष मांगती है। वह पढ़ाई में औसत था, लेकिन शब्दों से उसका रिश्ता कुछ अलग था। उसे लगता था जैसे अक्षर उससे बात करते हैं। जब भी दुख होता, वो लिखने बैठ जाता। कागज उसका दोस्त था, कलम उसकी ताकत। लेकिन जिंदगी हर किसी को इतना वक्त कहाँ देती है। टूटता हुआ सपना। कॉलेज खत्म होते ही नौकरी की तलाश शुरू हुई। हर इंटरव्यू के बाद एक ही जवाब, हम आपको बाद में बताएंगे। बाद में कभी नहीं आया। घर की हालत बिगड़ने लगी। पिता की फसल खराब हो गई। माँ की कमर अब ज्यादा काम सहने लायक नहीं रही। एक दिन पिता ने कहा, रवि, अब लिखने से कुछ नहीं होगा, कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ ले। उस वाक्य ने रवि को चुप करा दिया। वह जानता था पिता गलत नहीं थे, लेकिन सच कभी कभी बहुत भारी होता है। उस रात उसने लिखना छोड़ दिया। डायरी बंद हो गई, कलम धूल खाने लगी, खुद से हार। दिन बीतते गए। रवि एक गोदाम में काम करने लगा। दिन भर बोरे उठाता, रात को थककर गिर पड़ता। उसके हाथ मजदूर के थे, पर दिल अब भी लेखक का था। एक रात वो खुद से बोला, क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगा, या बस सपने देखने वाला एक आम इंसान बनकर रह जाऊंगा। उसी वक्त उसकी नज़र अलमारी में रखी डायरी पर पड़ी। उसने उसे खोला, उसकी आंखें भर आईं। उसने महसूस किया, अगर आज हार मान ली तो पूरी जिंदगी खुद से नफरत करेगा। फिर से शुरुआत। अगली सुबह वह 1 घंटा पहले उठा। काम पर जाने से पहले हर रोज 500 शब्द लिखने लगा। थकान थी, नींद कम थी, पर इरादा मजबूत था। लिखते समय वह अपनी जिंदगी लिखता। गरीबी, डर, माँ की चुप्पी, पिता की मजबूरी और उस उम्मीद की लौ जो बुझने को तैयार नहीं थी। उसने तय किया, लिखना अब शौक नहीं, जरूरत है। पहली पहचान। कई महीनों बाद उसने अपनी कहानी इंटरनेट पर डाल दी। कोई उम्मीद नहीं थी, बस मन हल्का करना चाहता था। 2 दिन बाद एक कमेंट आया, भाई, आपकी कहानी ने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। फिर दूसरा, ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी पढ़ रहा हूँ। फिर तीसरा, क्या आप और लिखेंगे? रवि देर तक स्क्रीन देखता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। पहली बार उसे लगा, उसके शब्द किसी के काम आए हैं। संघर्ष से सम्मान तक। धीरे धीरे उसकी कहानियां पढ़ी जाने लगीं। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म मिला, थोड़े पैसे आने लगे। उसने गोदाम की नौकरी छोड़ दी। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी पीठ थपथपा दी। माँ ने कहा, मुझे पता था तेरा लिखा बेकार नहीं हो सकता। उस दिन रवि ने पहली बार खुलकर रोया। असली जीत। एक शाम उसे एक मैसेज मिला, भैया, आपकी कहानी पढ़कर मैंने आत्महत्या का इरादा छोड़ दिया। आपके शब्दों ने मुझे रोक लिया। रवि देर तक कुछ नहीं लिख पाया। फिर उसने डायरी खोली और उसी पंक्ति के नीचे लिखा, आज समझ आया, मैं 1000 शब्दों की कहानी नहीं, किसी की जिंदगी लिख रहा था। कहानी का संदेश। हर इंसान के पास कोई ना कोई अधूरी कहानी होती है। कुछ लोग उसे हालातों के हवाले कर देते हैं और कुछ उसे लिखते रहते हैं। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, तुम्हारे शब्द छोटे हैं, तुम्हारे सपने असंभव हैं, तो याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति एक इंसान के हार न मानने से शुरू होती है। शायद तुम्हारी भी एक लाइन हो जो किसी दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे।